हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, हमने बात की है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स dy बाई dx, यानी कि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन होगा y का, और फर्स्ट डिग्री मतलब dy बाई dx की जो पावर है वो भी 1 ही होगी। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ओके, तो जैसा कि हमने अभी बात की, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर मीन्स dy बाई dx, और इसकी पावर भी 1। तो हमें इसे सॉल्व करना सीखना है। मान लेते हैं कि dy बाई dx जो है वो fxy के इक्वल है, और fxy क्या है? x और y का फंक्शन है f। अब अगर f x और y का फंक्शन है तो इसे हम ऐसे दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो x और y के फंक्शन हो, जैसे कि ax मल्टीप्लाई बाय by। ax मल्टीप्लाई by fxy के इक्वल है, तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हम x और y के स्टेप्स को अलग कर लेते हैं, यानी dy अपॉन by इज इक्वल टू ax dx। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, और इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है कि x और y के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग हो जाए, और फिर हम उसे इंटीग्रेट कर लें। ओके, चलिए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों x के फॉर्म में है, दोनों में ही x वेरिएबल है। तो अगर हम इसे अलग अलग करें भी x और y के स्टेप्स को, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होगा। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह कोस 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हम 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। dy इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हमें करना है दोनों साइड इंटीग्रेशन, लेकिन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। चलिए अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करें तो dy का इंटीग्रेशन y sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 और 1 बाई 2 डिवाइड में, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2, तो 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट का यूज हुआ है ना, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इसे लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर x tan y dx
प्लस सेक्स स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम dx और dy दोनों के टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर x 10y dx इक्वल्स टू माइनस सेक्स स्क्वायर y 10x dy। अब x और y के टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, यानी 10x को इधर और 10y को उधर। तो सेक्स स्क्वायर x अपॉन 10x dx इक्वल्स टू माइनस सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y dy। इनका करेंगे अब इंटीग्रेशन। देखिए पहले क्या करते हैं, 10x को हम मान लेते हैं u, इसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x dx इक्वल्स टू du। 10y को मान लेते हैं v, इसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dv। ये वैल्यूज अगर पुट करें तो यहाँ होगा du अपॉन u इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन v। 1 बाई u का इंटीग्रेशन log u इज इक्वल टू माइनस log v प्लस c। log v को एक साइड ले आए तो log u प्लस log v इक्वल्स टू c। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो log uv इज इक्वल टू c, और इसे हम लिख सकते हैं uv इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल c, या फिर इसे c1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल c भी तो कांस्टेंट है। अब देखिए u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10x 10y इक्वल्स टू c1। मैंने u और v की वैल्यू कंप्लीट सॉल्व करने के बाद रखी है, आप चाहें तो पहले भी u और v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ex 10y dx प्लस 1 माइनस ex सेक्स स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसे भी हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले x और y के टर्म्स को अलग अलग करेंगे और बाद में dx और dy के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस ex साइन स्क्वायर y dy को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा ex 10y dx माइनस 1 माइनस ex सेक्स स्क्वायर y dy। अब x और y के टर्म्स को अलग कर लेते हैं, साथ ही इस माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा ex माइनस 1। अब ex अपॉन ex माइनस 1 dx इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ex माइनस 1 को हम u मान लेते हैं और जो 10y है उसे हम v मान लेंगे, और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, ex माइनस 1 इक्वल्स टू u एंड 10y इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex dx इक्वल्स टू du और सेक्स स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dv। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन du अपॉन u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv अपॉन v। 1 बाई u का इंटीग्रेशन log u इज इक्वल टू log v प्लस c। अब देखिए अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। आप चाहे तो u v की वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, लेकिन मैं पहले ही इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैं u और v की वैल्यूज बाद में पुट करूंगी। तो सबसे पहले log u माइनस log v इक्वल्स टू c। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यानी log u अपॉन v इक्वल्स टू c। इसे हम लिख सकते हैं u अपॉन v इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल c, यानी कि c1। अब हम u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू थी ex माइनस 1,
और v की वैल्यू थी 10y इक्वल्स टू c1। तो इसे हम लिख सकते हैं ex माइनस 1 इक्वल्स टू c1 10y, और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन बन गई है, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम रूल नंबर 5 लगाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूल नंबर 5 है ना ये। चलिए तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वल रखते हैं, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ये है इक्वेशन 1। एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये है सेकेंड इक्वेशन। और कांस्टेंट टर्म्स को अगर कंपेयर करें तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू माइनस सी, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो b माइनस सी इक्वल्स टू 2, इसे हम कह देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 उन्हें प्लस कर दें तो 2b इक्वल्स टू 3, यानी b की वैल्यू है 3/2। अब देखिए ये वैल्यू जो है b की, इसे मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2, तो c की वैल्यू है माइनस 1/2। अब c की वैल्यू माइनस 1/2 है तो वो वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, यानी a की वैल्यू 1/2। अब a, b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, b की वैल्यू है 3/2 एक्स प्लस c की वैल्यू माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू dy बाई डी एक्स के इक्वल है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dx को यहाँ लिख देंगे और इंटीग्रेशन
अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं I1, I2 और I3 मान लेती हूँ, यानी तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। I1, I2 और ये है I3। देखिए I1 क्या है, 1/x+1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+1। अब I2 क्या है, x/x²+1 dx। इसे सॉल्व करने के लिए x² + 1 को मान लेते हैं u। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx = du। तो इसे लिख सकते हैं 1/2 du/u इज इक्वल टू 1/2 log u। u की वैल्यू क्या है, x² + 1। इसी तरह हम I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। I3 क्या था, 1/x² + 1 dx। देखिए ये तो फॉर्मूला है, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x। अब I1, I2 और I3 तीनों वैल्यूज हैं मेरे पास, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यानी अब y की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/2 I1, तो 1/2 log x+1 x+1। अब 3/2 I2 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 3/4 log x² + 1 माइनस 1/2 I3 था, तो I3 की वैल्यू भी पुट कर दी, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए अब हम इसे करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इससे 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 2/4। 2/4 लिख दूं तो इन दोनों स्टेप से 1/4 तो कॉमन आ गया। अब हम अंदर लिख सकते हैं 2 log x+1 प्लस 3 log x² + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c 1/4। अब ये जो 2 है इसे मैं यहाँ पर पावर में भी लिख सकती हूँ, तो log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x² + 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब देखिए ये फिर से log का फॉर्मूला बन गया है, log m + log n log mn। माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखिए ये तो बन गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कंडीशन भी दी है कि y1 व्हेन x = 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। 1 = 1/4 log, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो 1 डॉट, यहाँ भी x की वैल्यू 0 रखी तो 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। अब देखिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू भी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 1। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं हमारे जनरल सॉल्यूशन में, तो y की वैल्यू थी 1/4 log x+1 का होल स्क्वायर x² + 1 क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। और ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx = y tan x, y = 1 when x = 0। तो पहले x और y के टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, यानी dy/y = tan x dx। इंटीग्रेशन किया 1/y का इंटीग्रेशन log y
इक्वल्स टू 10x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस कांस्टेंट को भी मैं log c ही मान लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर log का फॉर्मूला अप्लाई करें तो log y इज इक्वल टू log c sec x। इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c sec x। ये तो है हमारा जनरल सॉल्यूशन। x और y की वैल्यूज पुट करें तो 1 इज इक्वल टू c sec 0 और c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, क्योंकि sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो y इज इक्वल टू sec x और ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 ओरिजिन एंड whose differential equation is y dash is equal to ex sin x। y dash को हम लिख सकते हैं dy by dx एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन x। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल्स टू, देखिए आइलेट रूल से साइन x फर्स्ट फंक्शन और ex सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। साइन एक्स ex का इंटीग्रेशन ex माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ex का इंटीग्रेशन ex और dx। cos x फर्स्ट फंक्शन, ex सेकेंड फंक्शन, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। फिर से देखिए अब इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। और ये जो टर्म है ये देखिए ये इंटीग्रेशन dy के इक्वल है, तो इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन dy से। cos x ex प्लस इंटीग्रेशन dy। अब देखिए sin x ex माइनस cos x ex माइनस dy का इंटीग्रेशन y को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू ex, ये हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या आया sin x माइनस cos x। तो यहां से y की टर्म ex बाई 2 sin x माइनस cos x, ये है हमारी इक्वेशन और प्लस में c कांस्टेंट। लेकिन अब हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से जा रही हो, यानी 0 0 से। तो हम x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर देते हैं। साइन 0 माइनस cos 0 प्लस c, ये तो है 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस 1/2 प्लस में c, यहां से c की वैल्यू आई 1/2। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं हमारे y की इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एन अमाउंट डिपॉजिटेड ₹1000। ओके, प्रिंसिपल इंक्रीजेस 5% पर ईयर। तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, अभी उसमें चेंज हो रहा है पर ईयर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल dB/dt इक्वल्स टू 5% ऑफ P, यानी 5/100 इंटू P। P प्रिंसिपल है। अब देखिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल की जो इक्वेशन मिलेगी हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल
तो पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं p/20। p को इस साइड ले आए तो ये होगा dp/p इक्वल्स टू dt/20। इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/p का इंटीग्रेशन log p इक्वल्स टू t/20 प्लस कांस्टेंट log c मान लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं log p माइनस log c। log p माइनस log c को हम क्या लिखेंगे? log p/c। t/20 log p/c इक्वल्स टू t/20। log दूसरी साइड जाके एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो अब इसे हम लिख सकते हैं p/c इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल t/20। 1/20 क्या होता है? 0.05। तो एक्सपोनेंशियल 0.05 इंटू में t। यहां से मेरे पास प्रिंसिपल की इक्वेशन आ गई है p इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल 0.05 इंटू t। ओके, इतना हो गया। अब जो अमाउंट हमने डिपॉजिट की थी वो थी 1000 रुपीज, यानी t इज इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल की वैल्यू थी 1000। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। 1000 इक्वल्स टू c एक्सपोनेंशियल 0, यहाँ से c की वैल्यू आई 1000। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है कि 10 साल में ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी अब हमें p तो फाइंड आउट करना है। c की वैल्यू क्या है? 1000 एक्सपोनेंशियल 0.05, t की वैल्यू है 10। तो 1000 इंटू एक्सपोनेंशियल 0.5। अब देखिए एक्सपोनेंशियल 0.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1000 इंटू 1.648। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आई 1648, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू 10 साल में बढ़कर 1648 रुपए हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई। इसका जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल y। अलग अलग कर लें तो dy/ey इक्वल्स टू ex dx। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस y dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस e के माइनस y इक्वल्स टू ex प्लस c। इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड मान लेते हैं। अब ये हुआ ex प्लस e माइनस y इक्वल्स टू c। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अब कांस्टेंट को कौन सी साइड लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मैंने इसे कट करके दूसरी साइड इसलिए लिखा क्योंकि फिर एक साइड माइनस c रह जाता, फिर हम माइनस c को लिखते हैं c1, तो उससे बेटर है मैंने c को ही दूसरी साइड लिख लिया है। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कांस्टेंट टर्म को कौन सी साइड ले रहे हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।